चीन ये कहता है कि अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं ये मुनसिफाना नहीं हैं, साथ ही साथ ये गैर कानूनी भी हैं। चीन ईरान से तेल खरीदता है और इसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का हिस्सा समझता है। यानी दो टोक अल्फाज में अमेरिका को चीन ने जवाब दे दिया। ब्रिगेडियर साहब, अब सवाल ये है कि अगर चीन ईरान से तेल लेना जारी रखता है तो अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, और क्या जो इनके ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बिगड़ेंगे? और फिर हमने ये भी देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन भी है मई में ही, मिड मई में। देखिए, चीन की जो डिपेंडेंस थी वो डेफिनेटली गल्फ ऑयल में, कुछ गल्फ के ममालिक पे भी थी, जिसमें वो इराक से भी लेते थे, ईरान से भी लेते थे, और ईरान का कमोवेश कुछ 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे उनकी तरफ जाता था। वो शैडो फ्लीट था जो ऑपरेट करता था। और चीन की एक पॉलिसी है, उसने शुरू से बावर करवाया हुआ है कि वो इन सैंक्शंस को उस पे वो नहीं मानता और उस पे अमल नहीं करेगा। तो वो एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, अमेरिकनों को भी इस चीज़ का इदराक है। सही। चीन का इन्हिसार रूस पे भी है। वो कुछ वेनेजुएला से 6 से 8% उनका इन्हिसार था। खैर, वो अभी उसकी कमी तो रूस ने पूरी की है, दीगर कुछ उनके जराए हैं। तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म चीन को ये हर्ट करता है। और इस वक्त तो चूंकि आबी नाकाबंदी है जो अमेरिका ने की हुई, वो सबसे बड़ा हर्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से तो वो फिर उनकी तरफ जो टैंकर बेस्ड ऑयल था वो तो खत्म हो गया। और ओवरलैंड जो रूट्स हैं वो बहुत मुश्किल, बहुत दुश्वार और बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए चीन डेफिनेटली मुस्तरब तो होगा। और जब सदर ट्रम्प जाएंगे 14 मई को, जो उनका प्लान है, तो वो कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट तो ये भी कहते थे कि शायद इसी वजह से वो चाहते हैं कि चीन पे प्रेशर आए, क्योंकि वेनेजुएला से भी कट ऑफ हो गया, इधर से भी कट ऑफ हो गया। बट मैं बेसिकली समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। वो रीजन वही थी नेतन्याहू साहब की जिद, जिसकी वजह से हमला हुआ, और ये उसका एक एडेड इम्प्लीकेशन है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चीन ये कहता है कि मामलात का हल जो है वो मुज़ाकरात से होगा और सिफारतकारी से ही हल निकल सकता है। आपको लगता है कि चीन कोई अहम रोल प्ले कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। चीन और कर भी रहा है। पाकिस्तान के साथ जो मुशावरत हुई थी, दोनों ममालिक ने एक एलामिया जारी किया था जिसके 4 पॉइंट थे। उनमें से वो पॉइंट यही थे कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए इसको हल किया जाए, निगोशिएटिंग टेबल पे हो, और सिविलियंस को और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इकोनॉमिक जो मुफादात हैं किसी भी फरीक के, उस पर कोई ज़ख्म ना पहुंचे। और सबसे अहम बात उस एलामी में ये थी कि कोई भी इसका जो एग्रीमेंट हो, वो उसको सैंक्शंस अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस की होगी, ताकि वो देर पा हो। तो ये उनकी अक्कासी करती है। चीनियों का स्टाइल बड़ा मुख्तलिफ है। वो ज़रा बड़ा सर्कमस्पेक्टली बात करते हैं और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इस कज़िये में, मगर अपना वो दरपर्दा किरदार मुस्बत वो काफ़ी अदा कर रहे हैं। डेफिनेटली वो स्टेक होल्डर हैं, वो दे आर उनको गेन। जी बिल्कुल सही। मंसूर साहब, यही सवाल पहले आपके सामने रखना चाहूँगी। चीन का किरदार, इनकी तरफ से जो दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया है, अमेरिका को जवाब दिया गया है, और फिर सर आपसे सवाल मैं करना चाहूँगी कि खलीजी ममालिक का मुस्तकबिल आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले चीन और फिर खलीजी ममालिक। जी, चीन यकीनन इस वक्त बड़ा खरीदार था ईरानी तेल का, और उसके साथ साथ कुछ दीगर मुल्कों का भी जिनकी तरफ इशारा किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उनके लिए एक नया एवेन्यू हाल ही में पैदा हुआ है। खासतौर पे पिछले दिनों जब ये सारी जंगो जदल चल रही थी, तो अमीरात के एक वजीर ने जो है वो चीन का दौरा किया था, और उस दौरे में बहुत सारी चीजें, यकीनन उसकी तफासील जो है वो पब्लिक नहीं की गई। उससे सिर्फ एक ऑप्टिक्स के हवाले से कुछ तस्वीर इस नौइयत की बस शेयर की गई, एक रस्मी सा प्रेस रिलीज। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद मुतहद्दा अरब इमारात ने बड़े दूरस्थ नताइज के हामिल फैसले किए हैं। उसमें खासतौर पे उनका ओपेक से निकल जाना, और फिर इसी तरीके से जो अरब ममालिक की एक्सपोर्ट करने वाली जो अंजुमन है उससे भी निकल जाना। ये इस बात की निशानदेही करता है कि इस वक्त यूएई जो है वो अपना जो एक एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला जो उसका एक ख्वाब था, या जो उसकी जो डिमांड थी, उसे वो पूरी करके चीन को बेचने के लिए जो है वो तैयार रखेगा। और इस ऐसी सूरत में अगर ईरान से पाबंदियां लग जाती हैं, या अमेरिका ईरान से तेल नहीं लेने देता चीन को, तो ये एक ऐसा एवेन्यू कंपटीटर भी है, और उनके पास ये पोटेंशियल भी है। और जो तकरीबन ईरान के अटपार ही 19-20 फर्क है, वो तेल प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा सर आपने बात की, अगर अमेरिका ईरान से तेल नहीं लेने देता चीन को, क्या ये पॉसिबिलिटी है? और क्या चीन जो है अग्री करेगा इस चीज पे?
देखिए जी, अगर कोई रुकावटें पैदा करते हैं तो चीन, जैसे कहा गया कि वो कोई कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं होता, सही। वो मुतबादल ज़राए की तरफ जाएगा ओके, और चीन ओके, इस ओके, मामले में ओके। माज़रत के साथ कहेंगे, थोड़ा यकरुखी भी बाज़ औक़ात अपने कारोबारी मफादात के हवाले से इख्तियार ठीक करता है। है। अगरचे वो अपने आप को कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मुल्क कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो सरमायादारों से बड़े सरमायादार साबित होते हैं और उनकी बाज़ी में बहुत सारी ऐसी ट्रांज़ैक्शंस बिल्कुल या सही। ऐसे इक़दामात हैं कि जो इस बात की प्लान दलालत बी करते इन्होंने हैं। डिसाइड किया हुआ है। सर, अब खलीजी ममालिक का मुस्तकबिल, वी आर जी, शॉर्ट ऑफ जी। टाइम, प्लीज़ वाइंड अप कीजिएगा। जी, खलीजी ममालिक का मुस्तकबिल यकीनन इस वक़्त जिसे इस जंग के नतीजे में जिस तरीके से उनका एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन और सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो शेक हुआ है, मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने इस जंग के बाद उस डॉक्ट्राइन को विज़िट ना किया, उस कॉन्सेप्ट को विज़िट ना किया, तो आने वाले दिनों में उनके लिए यहाँ पे दोबारा अमरीकी अड्डे या इस तरह के हॉस्टाइल अड्डे जो हैं वो कायम करना वो शायद देर पा साबित ना हो और ईरान की तरफ से उन्हें इसी नौइयत का एक जो खतरा मौजूद रहेगा, तावक्त है कि ईरान का उनके साथ एक नो वार पैक्ट हो जाए, लेकिन वो उसी सूरत में मुमकिन है कि दुनिया अगर इस बात की यकीन दहानी कराए कि इसराइल का, अमेरिका का ईरान के साथ नो वार पैक्ट होगा और उसे यूएन सैंक्शन के तहत जो है वो नो वार पैक्ट के तौर पे उसकी जमानत दी जाएगी। उससे पहले मैं समझता हूँ कि इस वक्त खित्ते की खासतौर पे इस वक्त जितने भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का है या उसके साथ साथ जो उनकी पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म था जो जीसीसी, वो भी इस वक्त फ्रेगमेंटेशन का शिकार है, उसके भी हिस्से बखरे हो चुके हैं। रिसेंटली जो उनका इजलास है वो किसी नतीजा खेज करारदाद की सूरत में भी सामने नहीं आ सका। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो जो वेस्ट जो है, जो इस्तेमार है, वो खित्ते को डिवाइड एंड रूल करके एक बार बिल्कुल सही। मंसूर साहब, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।